नमस्कार दोस्तों, अर्निंग ट्रिक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवनेश और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत पे स्वैप मशीन के बारे में पूरी डिटेल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत पे एक पेमेंट एप्लीकेशन है जिससे कि हम पेमेंट रिसीव करते हैं मर्चेंट्स के लिए, और जो भी उस टाइम ऑफर चल रहा होता है आप किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट रिसीव करते हो और वो ऑफर आपको मिल जाता है। सिर्फ मर्चेंट्स के लिए, ये एप्लीकेशन कस्टमर के लिए नहीं रहती, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में स्वैप मशीन लॉन्च किया हुआ है। स्वैप मशीन कुछ इस तरीके का रहता है, ये आप देख रहे होगे। अब बात आती है इसमें फ़ीचर्स क्या क्या रहता है और इसको लिया कैसे जाएगा। तो लेने के लिए इसमें कोई भी आपकी मंथली रेंट नहीं रहता, ना ही आपको कोई अमाउंट देना होगा। सिर्फ स्टार्टिंग में कंपनी आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट लेती है। सिक्योरिटी अमाउंट मीन्स कि आपसे कोई पैसा लेगी और आपको मशीन यूज़ करने देगी। जब भी आप मशीन वापस करोगे तो आपसे पैसा वापस कर दिया जाएगा और मशीन आपसे ले ली जाएगी। तो बात करते हैं कि वो अमाउंट कितना होगा और कैसे आप मशीन ले सकते हो। तो उसमें आपको पेमेंट के लिए दो ऑप्शन दे रखे होते हैं। पहला दे रखा होता है 2,000 रुपये का, और दूसरा दे रखा होता है आपको 5,000 रुपये का। तो दोनों में मशीन आपको सेम ही मिलेगी, इसी तरीके की मशीन मिलेगी। फ़र्क ये रहता है कि 2,000 अब में आप मशीन लेते हो तो 2,000 रुपये आपको पहले पे करने होते हैं, प्लस 300 रुपये आपको महीने के हिसाब से सिर्फ 1 साल तक और जमा करने होते हैं। यानी कि टोटल हो गया आपका 3600 रुपये, ये हो गए 2,000 रुपये पहले, यानी टोटल 5600 रुपये आपको पे करने होते हैं, ठीक है। दूसरा जो अमाउंट रहेगा वो आपका रहेगा 5,000 का। 5,000 में अगर आप मशीन लेते हो तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना होगा, सिर्फ 5,000 देंगे और आप मशीन आपके पास आ जाएगी। अब आप बात करेंगे कि मैंने जैसे कि बोला कि इसमें मंथली रेंट तो है ही नहीं, पर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 2,000 लेते हो तो आपको महीने के हिसाब से भी देना पड़ेगा। सही बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे मंथली रेंट लिया जा रहा है, वो कोई मंथली रेंट नहीं है। जब मशीन कंपनी ने पहले दिन से ही जो लॉन्च की थी तब इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो सिर्फ था 5,000, सिर्फ 5,000। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आने लगी, बोलने लगे कि भाई 5,000 कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा अमाउंट रखो इसका कि जो हम इजीली दे भी पाएँ और आप धीरे धीरे करके ले भी सको। तो कंपनी ने पहले बात रख रखी थी कि आप ज़ीरो मंथली रेंट पे तो दे ही रहे हैं वो लोग, तो इसे मंथली रेंट तो चालू कर नहीं सकते। तो उन्होंने जो 5,000 का अमाउंट है उसको तोड़ के 2,000 रुपये का अमाउंट बना दिया। जैसे कि आपने 2,000 पहले दे दिए, फिर आप 300 रुपये महीने के हिसाब से दे रहे हो सिर्फ 1 साल तक, ठीक है। दूसरी अब ये तो रही बात अमाउंट की। तीसरी चीज़ इसमें रहती है कि कंपनी आपसे, चाहे आप डेबिट कार्ड स्वैप करो चाहे आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करो, दोनों पे ही आपको 0% फीस लेती है। बाकी हम कंपेयर करते हैं दूसरी मशीन से तो वहाँ पे आपका किसी में 1.5% जाता है, किसी में 2% जाता है, किसी में 1.25 जाता है, किसी में 2.25 जाता है, ठीक है ना। पर इसमें आपका 0% कंपनी बताती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 0% होता यूज़ कैसे होता है और हम 0% पे अपने पैसे को यूज़ कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने आज इसमें कोई पेमेंट स्वैप कर लिया, ठीक है। अभी मैं उसे कल तो नहीं निकाल सकता, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं कि मैंने अगर इसमें कोई भी पेमेंट स्वैप करता हूँ, अगर मैं उस पेमेंट को 15 दिन होल्ड रख के, जब आप भारत पे एप्लीकेशन खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक नीचे से ऑप्शन दिख जाएगा भारत पे स्वैप का। जब आप मशीन ऑर्डर हो जाती है तो आपका सारा पैसा जो भी आप स्वैप करके लेते हो वो आपका वहीं पे शो होता है, ठीक। तो जो भी आप पेमेंट इस मशीन से स्वैप करते हो वो पैसा आपका वहाँ शो होने लग जाता है। अब आप उस पैसे को 15 दिन तक वहाँ छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ते हो 16वें दिन वहाँ से विड्रॉल करोगे तो वो आपका 0% में आप उसे विड्रॉल कर पाओगे। बट हम लोगों की शॉप रहती है दुकानदार भाइयों की, तो वो कैसे उसको अगले दिन विड्रॉल कर पाएंगे, सॉरी 15 दिन कैसे छोड़ पाएंगे, 16 दिन। भाई मेरी शॉप है, मान के चलो मेरी शॉप है, अभी मेरी शॉप में मुझे डेली पैसा आता है और डेली देना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो मैं 15 दिन क्यों कैसे छोड़ सकता हूँ भाई, तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो उसी चीज़ के लिए अगर आप पेमेंट को अगले दिन भी विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप अगले दिन विड्रॉल करते हो तो आपका जो चार्ज लगेगा 0.85 चार्ज लगेगा आपको पेमेंट विड्रॉल करने पे, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, ठीक है। प्लस जीएसटी इंक्लूड कर देते हैं तो फ्लैट 1% आपका चार्ज लगता है पूरा। अगर आप अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब 15 दिन से पहले आप कभी भी पैसे को निकालते हो तो वहाँ आपका चार्ज लगता है फ्लैट 1%, ठीक है। अब बात आती है कि यार एक कंपनी तो मतलब कुछ गड़बड़ी कर रही है, पहले 0 बता रही है, अब यहाँ पे 1% भी ले रही है। तो उस चीज़ की दिक्कत भी ख़त्म करने के लिए कंपनी आपको, जैसे आप मशीन ऑर्डर कर लेते हो तो उसके लगभग 7 से 15 दिन के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देने लग जाती है एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का। वो कार्ड इस तरीके का रहता है, इस कार्ड से आप मान के चलिए आपकी शॉप है, आपके पास कार्ड भी आ गया, आपके पास मशीन भी आ गया, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो।
आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, आपकी उस एप्लीकेशन में पेमेंट दिखाने लगा। अब आपको पेमेंट ज़ीरो पे ही यूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे? अभी आप कहीं किसी दूसरी दुकान पे गए या कोई परचेजिंग करने गए या कहीं आपकी शॉप है, आप माल लेने गए, तो जिस भी आप शॉप से माल ले रहे हो वहाँ भी कार्ड मशीन होगी। तो आप इस कार्ड की मदद से आप वो पैसे को विड्रॉल कर सकते, वहाँ से स्वैप करके यूज़ कर सकते हो पैसे को, ठीक है। तो वो पैसा भी आपका ज़ीरो में ही यूज़ होगा। इस कार्ड की मदद से आप जो भी पैसा स्वैप करके यूज़ करोगे वो ज़ीरो में ही काउंट होगा। अब बात आती है कि अगर आप इसे एटीएम में यूज़ करोगे तो क्या होगा। अगर आप इसे एटीएम मशीन में यूज़ करते हो तो वहाँ आपका लगभग 10,000 पे 24 रुपये या 23 रुपये के समथिंग चार्ज लगता है। इस तरीके से आप कैश भी निकाल सकते हो मशीन का, ठीक है। अब एक हिडन फीचर और रहता है टर्म्स एंड कंडीशन में, जैसे कि आपने मशीन ले ली, मशीन लेने के बाद जैसे कंपनी बोलते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ आपका 100 रुपये मंथली के हिसाब से कटता है। जब तक भी आप मशीन यूज़ करोगे, मान के चलो आपने 5,000 रुपये के हिसाब से मशीन ले ली, 5,000 की मशीन ले ली और 100 रुपये आपके मंथली कटते रहेंगे। वो 100 रुपये कटते हैं आपके मेंटेनेंस मान लो या मशीन की देख रेख जो भी है, कोई भी XYZ, जब भी आप मशीन यूज़ करते हो तो उसके 100 रुपये आपको काटती है कंपनी। वो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है। जैसे कि जो भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कंपनी, उसमें है कि आपका 100 रुपये मंथली के हिसाब से कटता रहेगा। अब वो कटता आपका मेंटेनेंस का ये है कि जैसे कि कोई दिक्कत वगैरह रहती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको ठीक करके देती है वो चीज़, ठीक है। अब मान के चलो आपने 5 साल 12 पंजे 60 यानी कि 5 साल तक आपने मशीन यूज़ कर ली और 100 रुपये कट गए आपके। तो जैसे मशीन की कॉस्ट, जो मशीन आपने अमाउंट जमा किया है, जिस दिन वो मशीन का कॉस्ट ज़ीरो हो जाता है उसके बाद कंपनी आपसे 0 रुपया नहीं लेगी, मतलब 1 रुपये भी नहीं लेती मशीन का कि आपको पैसा देना है। आपका जो भी अमाउंट रहता है वो क्लियर हो जाता है और मशीन आपकी फिर से ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं मशीन के बारे में। बाकी बॉक्स है, बॉक्स में हमें एक मशीन मिलती है, मशीन पे दुकान का नाम भी लिखा होता है, सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी हमें एक इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, इसमें हमें एक यूज़र मेन्यू मिलता है, ये इस तरीके से, ये किसी काम का नहीं रहता। बाकी 2 रोल मिलते हैं हमें इसमें, एक मशीन में लगा हुआ है, एक रोल ये रहा, दूसरा एक चार्जर मिलता है हमें इसमें। ये पुराना वाला चार्जर रहता है जो हम लोग यूज़ करते हुए हैं, इस तरीके का चार्जर रहता है, ये चार्जर है। बाकी मशीन में आपको बैटरी मिलती है प्लस सिम मिलती है। इसमें आपको 2 तरीके की सिम दी जाती है। पहला रहता है आपका एयरटेल आइडिया, मतलब पहला आपका एयरटेल का रहता है, दूसरा आपको वोडा आइडिया का सिम रहता है। चॉइस आपकी है, जो भी आपके एरिया में नेटवर्क सही रहता है आप वो सिम इसमें यूज़ करा सकते हो। बाकी मशीन इस तरीके की रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।